लगभग 1162 ईस्वी मंगोलिया के बंजर और कठोर मैदानों में एक बच्चे का जन्म हुआ, तेमुजिन। उसके पिता येसुगेई एक कबीलाई सरदार थे, लेकिन जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था, उसके पिता को जहर दे दिया गया और यहीं से शुरू हुआ असली संघर्ष। कबीले ने उसके परिवार को छोड़ दिया। वो, उसकी माँ और भाई बहन खुले आसमान के नीचे भूख और ठंड से जूझते रहे। तेमुजिन ने बहुत कम उम्र में समझ लिया, या तो मजबूत बनो या मिट जाओ। किशोरावस्था में ही उसने अपने विरोधियों का सामना किया। उसे बंदी बनाया गया, लेकिन वो भाग निकला। ये वही पल था जब इतिहास ने करवट ली। मंगोलिया में उस समय कई कबीले थे, ततार, मेरकिट, नायमान, और हर कबीला दूसरे का दुश्मन। तेमुजिन ने पहले दोस्ती की, फिर गठबंधन बनाए और जहां जरूरी हुआ युद्ध भी किया। उसकी खासियत थी वफादारी को इनाम और विश्वासघात को सख्त सजा। 1206 में सभी प्रमुख कबीलों ने उसे अपना सर्वोच्च नेता स्वीकार किया। उसी दिन उसे नया नाम दिया गया, चंगेज खान, मतलब सार्वभौमिक शासक। अब उसके सामने सिर्फ मंगोलिया नहीं, पूरी दुनिया थी। उसकी पहली बड़ी चुनौती थी उत्तरी चीन का जिन राजवंश। उसकी सेना पारंपरिक नहीं थी। हर सैनिक एक घुड़सवार, हर योद्धा एक तीरंदाज। वे दिन में सैकड़ों किलोमीटर तय कर सकते थे, हमला करते और दुश्मन को समझने से पहले गायब हो जाते। धीरे धीरे उत्तरी चीन के कई शहर उसके अधीन आ गए, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 1219 में एक घटना ने इतिहास बदल दिया। मध्य एशिया के शक्तिशाली ख्वारिज्म साम्राज्य ने मंगोल व्यापारियों की हत्या कर दी। चंगेज खान ने इसे अपमान माना। उसने अपनी विशाल सेना के साथ हमला किया। समरकंद, बुखारा, उर्गेंच, एक एक कर शहर गिरते गए। इतिहासकारों के अनुसार लाखों लोग मारे गए, पूरे शहर तबाह कर दिए गए। उसका नाम अब खौफ बन चुका था। लेकिन सवाल है, वो जीतता कैसे था? 1. तेजी। उसकी सेना अविश्वसनीय गति से चलती थी। 2. जासूसी। दुश्मन की जानकारी पहले से जुटाई जाती थी। 3. मनोवैज्ञानिक युद्ध। कई बार दुश्मन लड़ने से पहले ही डर जाता था। 4. योग्यता आधारित पद। जन्म नहीं, काबिलियत मायने रखती थी। वो अलग अलग धर्मों को मानने की स्वतंत्रता देता था। उसने व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया। सिल्क रूट को नई मजबूती मिली। यानी वो सिर्फ विजेता नहीं, एक प्रशासक भी। उसके सेनापति पश्चिम की ओर बढ़ते गए। रूस के कई हिस्से मंगोल नियंत्रण में आ गए। यूरोप में दहशत फैल चुकी थी। लोग कहते थे, पूर्व से एक अविजय सेना आ रही है। हालांकि चंगेज खान खुद यूरोप तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने साम्राज्य को और फैलाया। अध्याय 7, अंत और विरासत। 1227 में एक अभियान के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसकी कब्र आज भी रहस्य बनी हुई है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भी उसका साम्राज्य बढ़ता रहा। इतिहास में इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय साम्राज्य माना जाता है। उसकी विरासत 2 हिस्सों में बटी है। एक तरफ निर्दयता और विनाश, दूसरी तरफ सैन्य प्रतिभा, प्रशासनिक सुधार और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा। तो क्या चंगेज खान एक क्रूर हत्यारा था या एक महान रणनीतिकार? शायद वो दोनों था, लेकिन एक बात तय है, उसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी जब साम्राज्यों की बात होती है, जब रणनीति की बात होती है, जब नेतृत्व की बात होती है, तो घास के मैदानों से उठी वो गूंज अब भी सुनाई देती है। नाम चंगेज खान।